नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे IUPAC नामकरण, यानी कि IPAC नामकरण। सबसे पहले जान लें कि IPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IPAC की फुल फॉर्म होती है आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी का मतलब प्योर एंड ए अप्लाइड सी केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। सबसे पहले जानते हैं कुछ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनमें मुख्यतर IPAC में उपयोग होने वाले एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले जो मुख्यतर एलिमेंट है वो है कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और एक्स इनकी हैलोजन। हाइलोजन का मतलब होता है कि 17 ग्रुप जो 17 पेरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप पेरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप है वो हाइड्रोजन परिवार है। उनकी जो 17 ग्रुप है हाइड्रोजन फैमिली है। तो जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, हाइड्रोजन से दर्शाए जाते हैं। इस पूरी फैमिली को किससे दर्शाया जाता है, हाइड्रोजन से दर्शाया जाता है। तो इसे हम हाइड्रोजन से दर्शाते हैं इस फैमिली को। अब इन पे बात करते हैं वैलेंस। इनके जो ये एलिमेंट हैं इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल की बात करते हैं तो इनके वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन किससे बात कर रहे हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। अब जो संयोजी कोष में कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के संयोजी कोष में। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके हाइड्रोजन जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की हमने बात कर ली। ये क्या है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं इनके वैलेंसी किस पे, वैलेंसी जिसे कहते हैं संयोजकता। अब इनकी वैलेंसी के ऊपर बात करते हैं। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, और हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की कितनी है, और हाइड्रोजन की कितनी है। ये कैसे पता लगाएंगे, इनकी वैलेंसी के ऊपर बात करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी वैलेंसी कितनी होती है। अब क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी 4 होती है। किसकी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की 2, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। ये हमने वैलेंसी की बात कर ली। अब इनकी बात करते हैं लुईस डॉट सिंबल। किस पर, लुईस डॉट सिंबल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होगा, इनकी बात करते हैं लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। तो इनकी वैलेंसी के ऊपर बात कर चुके थे। अब लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, जो इनके सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अभी हम देख चुके हैं सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन सबके कितने कितने हैं। तो इनमें क्या होगा, सहयोजी कोष में कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो जो सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों दिशाओं में दर्शा दिए जाते हैं, प्रदर्शित कर दिए जाते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4। ये इसकी क्या होगी, लुईस डॉट सिंबल। हाइड्रोजन एक था तो किसी भी दिशा में आप एक रख सकते हैं। नाइट्रोजन के सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन थे 5, तो एक एक करके दर्शाते चलें, 1 2 3 और 4। अब फिर कितने बचा, 1 बचा, तो 1 हमने यहीं पर रख दिया। ये हो गया पेयर इलेक्ट्रॉन। कैसा है, पेयर। और ये कैसे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, ये तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर है, यानी जो अनपेयर होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने थे सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, 6 लिख दिए। 1 2 3 4 हो गए पूरे। अब इस प्रकार से फिर हम 2 बचे, तो 1 2 इसी यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ भी कहीं भी रख सकते हो। इसकी पूरी हो गई। जे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 2 हैं तो कैसे हो गए, पेयर यानी कि जोड़ा हो गए, युग्म। और ये हो गए हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैलेंसी होती है। तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन पे। इसमें कितने थे, 7। कितने थे, 7 सहयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। अब दर्शाते हैं चारों दिशाओं में, 1 2 3 4 हो गए। कितने बचे, 3, तो 1 2 3। अब ये कैसे हो गए, जोड़ा हो गए, यानी कि पेयर हो गए, और खाली 1 बचा अनपेयर। तो ये इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 1 होती है। कितनी, 1। अब आप ये जान चुके हैं। आज के लिए इतना ही।